Namaste people of the internet and welcome to the explainer video of the 420.in। आज बात करेंगे गवर्नमेंट वर्सेस सोशल मीडिया जायंट्स के इस टसल के बारे में। क्या है ये रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया जायंट्स पे लगाए हैं? क्यों है ये जरूरी? क्या ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और आपकी प्राइवेसी पे किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस करेंगे? क्या ये जरूरी है आपकी सिक्योरिटी के लिए और क्यों? बात करते हैं आज साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से। देखिए, मीडिया को हिंदुस्तान में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको पूरी जिम्मेवारी के संग निर्वहन करते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ बन गया है, क्योंकि उसका मेन स्ट्रीम मीडिया के संग कॉम्पिटिशन हो गया है। जो भी न्यूज आती हैं या जो भी किसी के बारे में लिखा जाता है सोशल मीडिया पर, उस कंटेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। कोई भी एनोनिमाइज होकर कुछ भी डाल दे, उसका तो वायरल हो जाए, लोग शेयर करने लगे और वो एक ओपिनियन क्रिएट हो जाए, उससे दंगे फसाद फैल जाएं, उससे कोई सुसाइड कर ले क्योंकि उसकी बेइज्जती की जा रही है, उससे कंपनियां बंद हो जाएं क्योंकि उनके खिलाफ लिखा जा रहा है बिना किसी सबूत के। कोई कुछ भी एक पेज लेटर का लिखकर डाल देता है और वो एक इशू बन जाता है। ये जो हो रहा है इतने दिनों से, जिसकी वजह से न सिर्फ आम आदमी को नुकसान हो रहा है बल्कि कंपनीज, कॉर्पोरेट, हर किसी को भी इससे इंपैक्ट पड़ता है। ये कहीं ना कहीं तो सॉल्व होना था, इसके लिए गाइडलाइन बनाई गई और ये काफी दिनों से डिस्कशन चल रहा था। इसमें सारे स्टेट के जो भी साइबर क्राइम को समझने वाले लोग हैं, आईजीज हैं, पुलिस से और बाकी डिपार्टमेंट से लोग आए, उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उसके बाद दे क्रिएटेड दीज गाइडलाइंस। दोज आर वेल स्टडीड, वेल रिसर्च्ड गाइडलाइंस। इसमें गवर्नमेंट की कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है कि वो आपकी सर्वेलेंस करना चाहती है। इसमें गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं चाहती कि वो आपके व्हाट्सएप मैसेज देखेगी या आप फेसबुक पे क्या कर रहे हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो इनफैक्ट बाकी सारी दुनिया देख ही रही है, मार्केटिंग कंपनीज के पास भी डेटा है ही। गवर्नमेंट की सिंपल सी एक्सपेक्टेशन यह है कि यदि कोई क्राइम होता है और उस क्राइम में सोशल मीडिया का उपयोग होता है, तो क्या हमारा ये हक नहीं है कि किसने ये क्राइम किया उस तक पहुंचा जाए, उस सोर्स तक पहुंचा जाए कि भाई ये वीडियो जो फेक वीडियो है, जिसमें एक लड़की का ऑब्सीन वीडियो बना के डाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो लड़की परेशान है, उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है, उसने एक एफआईआर की है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम उस सोर्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं किसने किया। वो वायरल हो गया है, वो हर जगह घूम रहा है, लेकिन किसने किया ये नहीं पता कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या हम सोशल मीडिया को एक छोटी सी रिक्वेस्ट डालकर सोर्स नहीं पता कर सकते? आज की डेट में मना कर देते हैं कि नहीं भाई हम नहीं बता सकते, व्हाट्सएप मना कर देता है, बाकी तो रिस्पॉन्ड करना ही बड़ा मुश्किल होता है, उनसे रिस्पॉन्स लेना ही। ये जो विरोधाभास था, ये जो रुकावटें थी, इनको दूर करने के लिए सिंपल गाइडलाइन बनाई गई कि भाई आपको 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करना होगा और ये सॉल्व करना होगा और बताना होगा कि भाई ये किसने किया था। इसलिए गाइडलाइन थी। विरोधाभास क्यों है? जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। 3 महीने की जब पीरियड दिया गया कि भाई 3 महीने में आप, और भी जो एक्सपेक्टेशन थी कि आप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ जो ग्रीवेंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर दीजिए, किसी ने भी एक भी स्टेप नहीं लिया इस डायरेक्शन में। इनफैक्ट जितनी भी गाइडलाइन थी उसमें से एक को भी एग्जीक्यूट नहीं किया। और उसके बाद जब 25 तारीख को ये गाइडलाइन खत्म हो रही थी, जब उनकी डेडलाइन खत्म हो रही थी, तब रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए गवर्नमेंट के प्रेशर में या मीडिया के प्रेशर में कि भाई कुछ तो रिस्पॉन्स करें, कहीं ऐसा ना हो कल के दिन बैन हो जाए। जो गवर्नमेंट 30 करोड़ फॉलोअर्स वाली टिकटॉक बैन कर सकती है, वो 2 करोड़ की ट्विटर को भी बैन किया जा सकता है। तो इस डर से वो रिस्पॉन्स आए और उसके बाद कोई कोर्ट में गया, किसी ने कुछ किया। जो बात समझने की है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो ये डिफेंड कर रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। किसी की जिंदगी से बड़ा किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती। और जिसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो छुप के एनोनिमाइज होकर क्यों लिख रहा है? यदि उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए तो लिखे ना अपनी आइडेंटिटी के साथ। पर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं लिखते। ये उन तक पहुंचने की कवायद है और ये जनता के फेवर में है पूरी तरीके से। ये जनता को ही फायदा पहुंचाएगी कि आज के डेट में यदि किसी थाने में जाकर आप कंप्लेंट लिखाते हो कि भाई ये मेरा पैसा निकल गया, या ये मेरा सोशल मीडिया पर किसी ने वीडियो बना के डाल दिया, या मेरी फोटोज चोरी हो गई हैं, या मेरी बच्ची के खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है, या मेरे बेटे के खिलाफ लिखा जा रहा है, तो पुलिस क्या करे? पुलिस उस स्टेट में क्या कर सकती है? जो साइबर सेल का थानेदार होता है वो जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं उनको रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई इसके बारे में बताइए, इसका मोबाइल नंबर बताइए जिसने डाला है, उसका कोई ईमेल आईडी बताइए, उसका आईपी एड्रेस बताइए, उसकी कोई और आइडेंटिटी हो तो बताइए, उसकी लोकेशन दीजिए। इंटरमीडिएरीज यदि वो नहीं बताएंगे तो वो केस कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जिसमें कोई भी छुप के कुछ भी भेज दे और क्राइम होता रहे। तो क्रिमिनल्स के हौसले बड़े बुलंद हैं। आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम किस हद तक बढ़ गया, 300% बढ़ गया लॉकडाउन में।
तो इसके लिए गाइडलाइन बहुत जरूरी है, वरना केस सॉल्व नहीं होंगे, क्राइम होता रहेगा। ये आम आदमी के लिए। और जहां तक आप सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती जो पूरी पब्लिक की सर्वेलेंस करे, पहली चीज। और यदि किसी को शक के आधार पर सर्वेलेंस करना हो तो उसका एक प्रोसेस होता है। आज की डेट में भी यदि किसी का फोन टैप करना हो तो एक रिक्वेस्ट जाती है और उसमें फिर गृह मंत्रालय से अप्रूव होकर ही उसको पावर दी जाती है कि वो या तो फोन टैप किया जाए, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब उसके बिना कोई काम ना हो रहा हो, और वो सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं। तो कल के दिन यदि ऐसी कोई परिस्थिति होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, तो वो भी एक प्रोसेस के थ्रू होगा। उसमें एक बॉडी बनाई जाएगी, वो बॉडी निर्णय लेगी कि क्या हमें इस तरह के कंटेंट के अंदर भी जाना चाहिए, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन भी देखनी चाहिए, और वो रिकॉर्डेड होगा। कल के दिन कोई भी आरटीआई डाल के वो चीज पता कर सकता है। तो कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि कोई एक गवर्नमेंट में बंदा बैठा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है और उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो एक प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट होता है और वो प्रोसेस पर हमें भरोसा करना होता है। आज की डेट में इलेक्शंस भी होते हैं तो वो एक प्रोसेस है जिस पर हमें भरोसा है। कोई एक व्यक्ति नहीं पूरा इलेक्शन करा रहा होता और उस पूरे प्रोसेस में हजारों लाखों लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से उसकी विश्वसनीयता है वो बढ़ती है। आम जनता को मेरे ख्याल से इसमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के फायदे के लिए। इंटरमीडियरीज, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जिस वजह से लोग उनके ऊपर जितना भी बवाल करते हैं वो वजह थोड़ा सा कर्व होगी। आज की डेट में लोगों को ये फ्रीडम मिल जाता है कि कुछ भी किसी के खिलाफ लिख के भाग जाओ, छुप जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। ये गलत है। एक्चुअली मैं आपसे कहूं कि आप कोई एक ऐसा चैनल कम्युनिकेशन का खोल दें जिसमें कोई भी आपको आके गाली दे जाए और लिख जाए और आप कुछ ना कर पाए, तो इससे बड़ी जो सामाजिक जो हमने परिवेश बना रखा है उसमें उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। क्योंकि आप किसी भी समाज में तभी रह सकते हैं जब आप अपनी भावनाओं को स्वतंत्रता से व्यक्त करें, इस गारंटी के संग, इस जिम्मेवारी के संग कि उन भावनाओं से किसी और को कोई परेशानी ना हो। और यदि उसको कोई परेशानी है तो आपकी आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए, कौन है आप। मेरे ख्याल से इतनी सी बात है और उसके लिए सारी गाइडलाइन है। उसमें और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि जो भी ये कंप्लायंस इसलिए है क्योंकि प्राइवेसी लोगों की इंश्योर की जाए। उनका डेटा आप चोरी करके, या चोरी शब्द नहीं यूज करूंगा, पर लेकर आप कहीं भी भेजते हैं, शेयर करते हैं थर्ड पार्टी से, उसके एपीआई के थ्रू शेयर करते हैं और उसका पैसा कमाते हैं उसकी बेस पे। वो क्या है उसकी जिम्मेवारी कोई लेगा, तो उसके लिए सिक्योरिटी कंप्लायंस है, डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस है, वो होने चाहिए। कल के दिन डेटा चोरी हो जाए तो क्या करेंगे आप, मिसयूज होने लगे तो क्या करेंगे आप, आपके पास डेटा है हमारा इतना। तो इन सब के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, इस सब के लिए चेक पॉइंट्स हो, इसके लिए कंप्लायंस ऑफिसर होता है, ग्रीवेंस ऑफिसर आपकी शिकायतों का समाधान के लिए होता है, नोडल ऑफिसर कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट तो हो। गवर्नमेंट आज की देर में नोटिस भेजती है तो ट्विटर जवाब देता है कि हमारा यहाँ ऑफिस ही नहीं, हमारा तो यहाँ मार्केटिंग ऑफिस है, आप नोटिस भेजिए यूएस को। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पर भारतीय लोगों का डेटा आप सोर्स कर रहे हैं और उसके बेस पर बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई ऐसा अथॉरिटी कॉन्टैक्ट पॉइंट होना चाहिए जिसको गवर्नमेंट पूछ सके, उसको बुला सके पूछताछ के लिए। वही नहीं है। अभी डेटा प्राइवेसी बिल की बात चल रही है जो कि अगले सीजन में आएगा, मानसून सीजन में। मेरे ख्याल से उसके बाद और भी चीजें क्लियर होंगी और उसके बाद इन गाइडलाइंस को कंप्लाई करने के लिए, इनको एक्सेप्ट करने के लिए आई थिंक दीज कंपनीज विल बी फोर्स्ड। थैंक यू।